हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग AWS के सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है AWS IAM। IAM बोले तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अगर आप AWS सीख रहे हो या क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो IAM समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AWS में सिक्योरिटी का फाउंडेशन ना IAM ही होता है। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ IAM। IAM एक सर्विस है जो AWS रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हेल्प होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो IAM डिसाइड करता है कि कौन AWS अकाउंट को एक्सेस करेगा, क्या-क्या एक्सेस करेगा और कितना एक्सेस करेगा। ठीक है? ये समझ में आया? अब समझाते हैं। लाइक मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक? तो सबको AWS अकाउंट का फुल एक्सेस देना तो भाई बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आता IAM। ये क्या करता है, मान लो किसी को डेवलपर को EC2 चाहिए होगा तो उसको सिर्फ हम उसी का एक्सेस देंगे। कोई डेटाबेस इंजीनियर को सिर्फ डेटाबेस का एक्सेस चाहिए होगा तो मैं उसी को एक्सेस दूंगा। अब कोई इंटर्न आया तो वो कुछ छेड़छाड़ ना कर दे, इसलिए मैं उसको रीड ओनली एक्सेस दूंगा, ताकि वो खाली बस रीड कर सके और एक्सेस कर सके। तो ये सब सब से कंट्रोल है ना, ये सब सब कंट्रोल आपको IAM के थ्रू ही होता है। ठीक है? अब रूट अकाउंट। हाँ, तो जब भी हम AWS अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो एक रूट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। रूट अकाउंट के पास AWS का फुल एक्सेस होता है, लेकिन AWS रिकमेंड करता है कि डेली वर्क के लिए आप रूट अकाउंट को यूज़ ना करें, ताकि कुछ अगर हो जाए तो इससे बहुत बड़ा बिग लॉस ना हो। इसलिए रूट रूट अकाउंट सिर्फ अकाउंट सेटअप और क्रिटिकल टास्क के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अब जैसे कि ये अब हम लोग प्रैक्टिकल देख कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉरी, मैं इसको लोड कर लेता हूँ जी। सर आप पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आपको अगर नहीं पता तो मैंने उसके लिए अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लीजिए। फिर हम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या-क्या आपके यहाँ पर सर्विसेज़ है। ये सब सर्विसेज़ है जो मैंने रिसेंटली विज़िट करा है। एंड देन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि रीज़न मिल जाएगा, ये आप दे सकते हैं सब। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं IAM के बारे में, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें क्लिक करिएगा, तो इसमें क्लिक करने से आपको यहाँ पर दिखाया ग्लोबल। रीजन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो IAM होता है ना, वो हर ग्लोबल के हर रीजन के लिए अवेलेबल होता है। ये कोई भी रीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सारे रीजन के लिए बराबर है। अब अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा यूजर्स ग्रुप, यूजर्स, रोल, पॉलिसीज एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। ये 6 टू दिख रहा बताऊंगा। तो अब ये सब क्या है? तो IAM यूजर है। इसको अगर भी क्लिक करेंगे तो ये जीरो है। ठीक है? यहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो तो ये क्या है? यूज़र का मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन। एग्ज़ाम्पल मान लो कि एक राहुल, प्रिया, अमन है। अगर तीनों AWS यूज़ करना चाहते हैं तो तीनों को अलग-अलग IAM यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज़र्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि कौन-कौन अलग-अलग है और किनको-किनको पहले अलग-अलग परमिशन देना है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट यूज़र। अब जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम नाम दे देते हैं टेस्ट यूज़र। ठीक? एंड अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं है हमारे पास। अभी ग्रुप नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ग्रुप में ऐड करना है कि नहीं, बताऊँगा ग्रुप क्या होता है। पासवर्ड हम अभी यहाँ पर कुछ नहीं रखते, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्रिएट यूज़र। ओके, तो देख सकते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा एक यूज़र बन चुका है। ठीक है? ये यूज़र का नाम है टेस्ट यूज़र। अब IAM ग्रुप पढ़ते हैं, तो ये क्या है? हाँ, तो अगर कंपनी में 50 डेवलपर्स है तो सबको अलग-अलग परमिशन देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम एक ग्रुप बनाते हैं और इसमें हम सारे यूज़र्स को डालते हैं, ताकि सबको डिवाइड कर सके किसको-किसको क्या परमिशन देना है। अगर इसको बनाने की कोशिश, इसका डेमो देखना चाहते हो तो आइए देखिए, क्रिएट ग्रुप करते हैं। लेट्स से हम लोग ग्रुप का नाम लिख के रखते हैं डेवलपर्स। ठीक है? एंड हमको उस ग्रुप में कौन-कौन से यूज़र्स को या किन-किन लोगों को ऐड करना है। तो मेरे पास मैंने अभी एक ही यूज़र्स बनाया है, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड ये है पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ के बारे अगर हम अभी पढ़ लेते हैं, मतलब एक्चुअली पॉलिसी जो होता है ना, वो परमिशन के डॉक्यूमेंट्स होता है। पॉलिसी जेसन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट आपको बताएँगे। अगर
इसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पर ये सब पॉलिसीज दिया गया कि आपको कौन-कौन सा पॉलिसीज या आप कौन-कौन सा परमिशन उस यूज़र्स को जो आप यहाँ पर ग्रुप में रख रहे हो, वो देना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ये प्रोवाइड फुल एक्सेस टू एडब्ल्यूएस सर्विस, तो आप अगर इसको टिक कर दीजिएगा तो ये उनको वो परमिशन दे देगा कि वो ये कर सकते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पर परमिशन वो डिसाइड करते हो कि कौन क्या कितना कर पाएगा। अब मान लो कि आपको पहले इसको बनाते हैं, क्रिएट यूज़र करते हैं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा भाई देख लो। अब लेट्स से हम 2 पॉलिसीज़ ले लिए और हम उसको हमने उसको करा लिया। अब हमारा ग्रुप का नाम हो चुका है डेवलपर्स, इसमें यूज़र नेम हमारा मिल चुका है टेस्ट। अब हमारे पास आता है कि रोल्स क्या हैं? हुँ, अब यूज़र और रोल में डिफ़रेंस क्या है? यूज़र मैनुअली ह्यूमन्स के लिए होता है, लेकिन रोल जो होता है ना वो टेम्पररी परमिशन के लिए होता है। एग्ज़ाम्पल, मान लो EC2 को S3 एक्सेस करना है, ठीक है? EC2 को S3 एक्सेस करना है, तो हम EC2 के लिए एक IAM रोल क्रिएट करेंगे, फिर रोल अटैच करेंगे। अब EC2 सिक्योरली S3 एक्सेस कर पाएगा। पासवर्ड या एक्सेस की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं रोल सेक्शन ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट रोल। अब इसके बाद करना होता है हाँ, कि हम किस यूज़ केस के लिए हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर EC2 कर दिया, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, हम लोग कौन-कौन सा परमिशन देना चाहेंगे। मान लो ये दे दिया एंड देन ये सब एक्सटर्नल ऑप्शनल है, उसको कुछ नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली रोल नेम हम लोगों ने लिख दिया ये जेसन फॉर्मेट का कोड है, इसका मतलब क्या है? मतलब आप जो परमिशन डाल रहे हो ना, वो परमिशंस या वो पॉलिसीज़ को आप जेसन फॉर्मेट में भी किसी में भी डाल सकते हैं। मतलब ये बेसिकली कुछ नहीं, ये आपका वो पॉलिसी है, जो बता रहा है कि आप क्या बोलते हैं अलाउ करते हो आप EC2 अमेज़न को एक्सेस करने, ठीक है? ये मतलब एक पॉलिसी है जो बता रहा है कि आप अलाउड हो EC2 सर्विस को एक्सेस करने की। तो आप अगर मैनुअली करना चाहते हो जैसे मैंने करा था वहाँ पर सेलेक्ट करके या तो वो कर लो, या तो आप इसको लिख के आपको बताऊँगा मैं कहाँ पर लिखने का ऑप्शन होता है। वेट करिए, अब यहाँ पर हम लोग कर रहे थे क्रिएट रो, ये क्रिएट हो रहा है एंड देन आपको यहाँ पर मिल गया एक नया रोल, इसका नाम है हेलो। सो इट्स नथिंग बट यहाँ पर ही आपको एक नया रोल बन गया या नया पॉलिसी मिल गया जो आपके हिसाब से सिर्फ़ ही। हाँ, तो इसका मतलब मैं यही कहना चाह रहा था, मान लीजिए यहाँ पर एक रू पॉलिसीज़ है। अब मान लो कि ये सब पॉलिसी में आपको सूट नहीं कर रहा है या फिर आपको कोई यूज़र्स के लिए ऐसा परमिशन या पॉलिसी देना है जो इसके अंदर नहीं है। आप चाहते हो कि आपके लिए अलग से आपके हिसाब से पॉलिसी बने हो, तो आप उसके लिए यहाँ पर ही करते हो क्रिएट पॉलिसी, ठीक है? देन आप यहाँ पर ही आपका लिखा हुआ विज़ुअल, मतलब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो कि किस चीज़ के लिए आपको कौन-सा पॉलिसी बनाना है। या तो एक कोड लिख दो। इस कोड में क्या है कि आप कॉपी पेस्ट करो सॉरी, और इसमें आप कोड के हिसाब से आप बता सकते हो कि मुझे कौन-सा पॉलिसी अलाउड करना है। जैसे वहाँ पर ही थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि वो एक पॉलिसी का कोड लिखा हुआ था जेसन फॉर्म में। उसमें बता रहा था कि आप EC2 एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे ही आप यहाँ पर या तो आप विज़ुअली आप यहाँ पर ही डिसाइड कर लो, या तो आप एक जेसन का कोड लिख दो जेसन का, जिससे आपको समझ में आ जाए या यूज़र्स के लिए कि कौन-कौन सा पॉलिसी बनाना है। हम लोग यहाँ विज़ुअल लेके चलते हैं। लेट्स सी हमें अब हमें चाहिए S3 का। सो हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अरे भाई सारा एक्शन पैसा का कमी नहीं है क्या? सॉरी ज़्यादा हो गया। लेट्स से औकात में रहते हुए ये। हुँ, हुँ। और अगर देखा जाए चलो S3 नहीं करते, S3 परेशान कर रहा है। चलिए हम लोग करते हैं RDS, ये डेटाबेस के लिए होता है। क्या चीज़ के लिए आप मतलब रीड राइट के लिए, मतलब ये सब आप देख लो आपके हिसाब से आपको जो नीड चाहिए होता है एंड देन आप इसको नेक्स्ट कर दें।
अच्छा, रिसोर्सेज तो मैंने स्पेसिफाई करा ही नहीं। ऑल, ठीक है। आप पॉलिसी का नेम दीजिए जैसे कि वर्ल्ड, तो आपका एक नया पॉलिसी बन जाएगा, इसका नाम ही होगा वर्ल्ड। ये देखते हैं, रिफ्रेश मार दिए इसे तो आपको एक मिल जाएगा। सॉरी मिल गया। ये रहा पॉलिसी का नाम। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कौन कौन से तरीके से AWS को एक्सेस कर सकते हैं। देखो, हमारे पास मेनली दो तरीके होता है जिससे हम लोग AWS के रिसोर्सेज पे एक्सेस कर सकते हैं। अब एक होता है जो हम लोग कर रहे हैं GUI की तरह से, मतलब यहाँ पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं, एंड हम लोग इसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और आता है, वो आता है कमांड लाइन। ये होता है कमांड लाइन, इसको बोलते हैं CLI। इसमें क्या है कि आप जिस तरीके से आप विंडो का जो आप टर्मिनल खोल के कोड लिखते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कोड लिख लिख के ये ओपन होता होगा। हाँ, अभी यहाँ पर ही ये ऑन नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोड लिख लिख के, ओके, मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर दिक्कत है। तो आप अगर यहाँ क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका एक टर्मिनल आएगा। जिस तरीके से हमारा CMD होता है विंडो का, वैसे तरीके से आपका इसका भी एक टर्मिनल होगा, जहाँ पर आप कोड लिख के कोई भी AWS के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। डन। सो बेसिकली हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, परमिशन कैसे देते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, एंड रूल्स क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होते हैं, एक्सेस। अब MFA क्या है? एक एक्स्ट्रा लेयर है जहाँ पर आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। ये आपको अच्छे से पता होता है कि MFA मतलब कोड आएगा आपको वेरीफाई करने के लिए, या जब आपको चेक करने के लिए कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर ले, तो वो सब के लिए आपको या तो कोड आएगा, या तो OTP आएगा, या तो पासवर्ड, आपका एक यूनिक पासवर्ड अलग से होगा, ठीक है। अब आपको वेज ऑफ एक्सेस पता चल गया, ठीक है। अब हम लोगों ने गाइस, तो आज हम लोग तो दोस्तों आज हम लोगों ने AWS IAM के बारे में सीखा। हमने सीखा है कि IAM क्या होता है, रूट अकाउंट क्या होता है, यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं, MFA क्या होते हैं, AWS एक्सेस मेथड सीखा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्लाउड कंप्यूटिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।